हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ व्हेन इविल लर्क्स मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें दो भाई पेड्रो और एमी को दिखाकर की जाती है, जिन दोनों को जंगल की तरफ गन शॉट्स की आवाज आई है, जिसे चेक करने के लिए वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ उन लोगों को एक काफी बुरी हालत में डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर पेड्रो का यही मानना है कि ये काम किसी जानवर का नहीं। लेकिन फिर वो लोग उस शख्स के आसपास की चीजों को खंगालने लगते हैं, जिससे उन लोगों को उस शख्स के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, साथ ही एक जगह का एड्रेस जहाँ वो शख्स रहता होगा या फिर उसे वहां जाना होगा। जिस कारण वो दोनों भाई उसी लेडी की तरफ पहुंच उसे बताते हैं कि जिस शख्स का वो वेट कर रही थी अब वो नहीं आएगा, जिससे वो लेडी उदास हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो काफी समय से अपनी बेटी के लिए उनका वेट कर रही थी, जो चीज उन्हें समझ नहीं आती। जिस कारण वो लोग उस लेडी के बेटे यूरियल से मिलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसे डीमन ने पजेस किया हुआ है, जिसे वो सभी रॉटन कहते हैं। और साथ ही उसकी हालत काफी ही बुरी है, क्योंकि दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है और साथ ही उसकी बॉडी अंदर और बाहर से सड़ रही है। पर हाँ, इससे उसकी जान नहीं जाएगी, यानी कि वो खुद मर भी नहीं सकता और लोग उसे मार भी नहीं सकते, क्योंकि अगर लोगों ने उसे मारा तो वो इविल दूसरों को पजेस कर लेगा। और उसी कारण से उन लोगों को एक प्रॉपर प्रोफेशनल को बुलाना होता है, ताकि वो लोग उस रॉटन को जल्द से जल्द खत्म कर सके, जिसकी जानकारी यूरियल की मॉम ने लगभग 1 साल पहले दी थी। और मदद आने में इतना टाइम चले गया, लेकिन जो मदद आ भी रही थी अब वो नहीं आएगी, जिस कारण पेड्रो और एमी यहाँ से निकल सीधा पुलिस वालों के पास जाते हैं ताकि उनसे कोई हेल्प ले सके। लेकिन वहाँ जाने पर पुलिस वाले उन लोगों को यही कहते हैं कि ये उनका काम नहीं, और उस कारण वो दोनों वहाँ से सीधा एक लैंड ओनर रोइस की तरफ बढ़ते हैं, जिसे जाकर वो लोग सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिन बातों को वो पहले तो अपनी वाइफ को बताता है और कुछ समय बाद इतना चिढ़ जाता है कि वो यूरियल को खुद मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि यूरियल की मॉम उसे रोकती है, यही कहते हुए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना वो इविल तुम्हें पजेस कर सकता है। जिसके साथ साथ यूरियल भी उसे खुद को खत्म करने के लिए कह रहा है, ताकि उसके अंदर का वो इविल एक नए होस्ट को पकड़ सके। लेकिन रुइस ऐसा नहीं करता। फिर उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ पेड्रो और आइमे आते हैं, जिन्हें वो यही बताता है कि जल्द से जल्द उसे इस इविल से छुटकारा चाहिए, जिस कारण वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग यूरियल को यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे, जिसके लिए वो लोग काफी मेहनत से यूरियल को उसके घर से निकाल कर रोजी की कार में डालते हैं और उसे लेकर वो लोग टाउन से बाहर तो निकलते हैं। लेकिन रास्ते में जाते हुए उन लोगों का टकराव एक छोटे बच्चे से होने वाला था, लेकिन उसे बचकर जैसे ही वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो देख पाते हैं कि यूरियल उनके ट्रक से गायब है, जो चीज उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि यूरियल खुद से चल फिर नहीं सकता। पर एनी हाँ, वो सभी वापस रिटर्न आ जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन रात के वक्त हम देख पाते हैं कि रुइस और उसकी वाइफ ये नोटिस कर पाते हैं कि उनकी फार्म के एक गोट को इविल ने पजेस कर लिया है, जिससे चिढ़कर रुइस ये डिसाइड करता है कि वो उस गोट को ही खत्म कर देगा, जिसे बार बार रोकने की उसकी वाइफ तो कोशिश करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो गोट खुद ही रुइस की गन के पास आ खड़ी होती है, मानो जैसे इविल यही चाहता है। और हम देख पाते हैं कि रुइस उस गोट को शूट कर देता है, जिसके तुरंत ही बाद हम उसकी वाइफ को देख सकते हैं, जो कुल्हाड़ी की मदद से पहले रुइस की जान लेती है और उसके बाद खुद की। जिसके बाद ये सीन मूव होता है पेड्रो और एमी की तरफ, जिनसे मिलने के लिए यूरियल का भाई पहुंचा है, जो उन लोगों को बताता है कि उसकी मॉम गायब है और साथ ही रुइस और उसकी वाइफ ने खुद की जान ले ली है, तो उसे रात रुकने के लिए पनाह चाहिए होगी। जिसके लिए पेड्रो तो नहीं मानता, लेकिन एमी उसे रुकने की इजाजत दे देता है। पर जाने से पहले यूरियल का भाई उन लोगों को यही बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल ना करे, जिससे वो इविल उनकी तरफ और खींचा चलाएगा। पर हम देख पाते हैं कि पेड्रो और एमी अपने घर को ऐसा ही छोड़ साथ ही कोई भी सामान ना लेते हुए शहर को छोड़ने का डिसाइड कर लेते हैं। साथ ही सामान उन लोगों ने इसीलिए नहीं लिया कि टाउन वालों का ये मानना है कि इविल लोगों पर ही नहीं बल्कि उनकी छोटी सी छोटी चीज को पजेस कर सकता है, जिससे वो उन तक पहुँचे। साथ ही हम देख पाते हैं कि पेड्रो अपनी एक्स वाइफ सेब्रीना से मिलने के लिए
रह जाता है और उसी के वहाँ रुकने का डिसाइड करता है, जो फिलहाल तो अपने नए हस्बैंड लियो और उसके 2 बच्चों के साथ रहती है। जहाँ पहुंचकर पेड्रो उन लोगों को सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसी के साथ वो अपने ड्रेसेस को निकाल साइड में रख रहा होता है, जिसे सबरीना का डॉग आकर लिक कर देता है। लेकिन वक्त रहते ही पेड्रो उस कपड़ों को उठाकर जला देता है, यही कहकर कि उसके कपड़ों पर भी ईविल का पोजेशन हो सकता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सबरीना इन सारी बातों को मानने को तैयार नहीं, साथ ही वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहती। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि सबरीना का डॉग जिसने पेड्रो के कपड़ों को लिक कर दिया था वो अब पजेस हो चुका है, जो पजेस होते ही सबरीना की बेटी पर हमला कर देता है, जिस पर पहले तो उन लोगों का ध्यान नहीं होता। लेकिन जैसे ही ध्यान पड़ता है तो हम देख पाते हैं कि उस डॉग ने उस बच्ची की काफी बुरी दशा कर दी है और उसे घर से बाहर ले गया, जिसे बचाने के लिए लियो पुलिस को कॉल करता है। लेकिन सब्र ना करते हुए वो उसका पीछा भी करने लगता है, जिसके साथ साथ पेड्रो ने उसे ये भी वार्न किया है कि वो कुछ भी करे पर उस डॉग को शूट नहीं करना। लेकिन लियो अपने आप से बाहर है, अपनी बेटी की ऐसी हालत देख जिस कारण वो उस डॉग को शूट कर देता है, जिस कारण जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का अब पेड्रो डिसाइड कर लेता है, वो भी अपने दोनों बेटों को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकलने के लिए। लेकिन वो ऐसा करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सबरीना की बेटी लौट आई है, जिस कारण वो जल्द से जल्द यहाँ से अब निकलने का डिसाइड कर लेता है। और वही हम देख पाते हैं कि सबरीना की बेटी उसे बताती है कि लियो आकर उन्हें कार से हिट करने वाला है, जो लियो करता भी है और उस कारण सबरीना की मौत हो जाती है, जिसे देख सबरीना की बेटी काफी खुश है, जिस कारण पेड्रो वह जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपनी मॉम के घर आता है, जहाँ वो पहले तो अपनी मॉम और आयमी को पिक करता है और हमें पता चलता है कि आयमी ने अपनी मॉम को ईविल के बारे में नहीं बताया, यानी कि रॉटन के बारे में, और रास्ते में जाते वक्त वो उन्हें इस बारे में बताता है। लेकिन उसकी मॉम इस बातों पर बिलीव नहीं करती, उसे यही कहती है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, जिस कारण पेड्रो का छोटा बेटा इस ईविल के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में पेड्रो की मॉम उसे बताते हैं कि ईविल पहले तो तुम पर पजेस करेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी सारी वैल्यूएबल चीजें ले लेगा, मानो जैसे तुम्हारे परिवार वाले, जिसके साथ साथ अगर तुम्हें इस ईविल से दूर रहना है तो इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहो, साथ ही जानवरों को अपने करीब ना रखो, और तीसरा जो पजेस हुए हैं उनके आसपास की कोई भी चीजों को छुए ना और उनसे कोई भी चीजें ना ले, साथ ही उन्हें किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचना चाहिए, और जो मेन चीज है कि उन्हें ईविल को शूट नहीं करना। पर हाँ, मेन चीज उन लोगों को ये ध्यान रखनी है कि ईविल का नाम न लिया जाए, जो सारे नाम लेकर पेड्रो की मॉम पेड्रो के छोटे बेटे को बता रही होती है तो उसे पेड्रो रोक देता है। लेकिन अचानक से पेड्रो का बड़ा बेटा, जिसकी हालत ठीक नहीं, वो इन सारी चीजों को रिपीट करने लगता है, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि उसी दौरान पेड्रो को अपनी वाइफ सबरीना का कॉल आता है, जो चीज अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, जिसका फोन वो पिक करता है और हम देख पाते हैं कि सबरीना उसे यही धमकी दे रही है कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को लेने के लिए आएगी, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है और अपने भाई आयमी को यही बताता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, जिस कारण आयमी उसे शांत करता है और यही बताता है कि उन्हें लेडी मीर्ता के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही उनकी इन सारी सिचुएशन में हेल्प कर सकती है, साथ ही कुछ पैसे भी उन्हें मिल जाएंगे जिससे वो लोग शहर में सरवाइव कर सकते हैं, जिस कारण वो लोग सीधा मीर्ता के पास आ पहुँचते हैं और हमें पता चलता है कि मीर्ता एक पजेसर है, यानी कि वो उस ईविल का सामना करती है और साथ ही सारे रूल्स को फॉलो भी करती है, जिस कारण ही वो पेड्रो और उन लोगों को आता देख उन्हें बाहर ही रोक देती है, जिसके बाद वो एमी से मिल सारी सिचुएशंस के बारे में जानती है और रात उन्हें रुकने की इजाजत दे देती है। और रात के वक्त हम देख पाते हैं कि पेड्रो के छोटे बेटे के पास सबरीना पहुंच उसे अपने साथ ले जाती है और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब भी हो जाती है, जिस कारण वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद मीर्जा की नजर पेड्रो के बड़े बेटे पर पड़ती है, जिसे देख वो यही कहती है कि इस पर एविल ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उसका बेटा ऑटिस्टिक है, जिस कारण वो उसके माइंड को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, और अगर ईविल ऐसा नहीं कर पाया तो वो वही कैद हो जाएगा, जिस कारण धीरे धीरे वो ईविल उस चाइल्ड के माइंड को अनटाई करेगा, उसके बाद ही वो उस पर अपना पोजीशन कर सकता है, क्योंकि ऑटिज्म के कारण वो ईविल जल्द से जल्द उस पर अपना कंट्रोल नहीं बना पा रहा, जिस कारण मीता अपनी क्लीनिंग वाले सामान को रेडी करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें एक्चुअल डीमन को खत्म करना होगा, यानी कि यूरियल को, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था।
और पेड्रो और आयमी उसे बताते हैं कि उन लोगों ने उसे खो दिया है, जिससे मीर्ता उन लोगों को बताती है कि उन लोगों ने ईविल को मूव ही नहीं करना था, जिस कारण ही ये सारी चीजें शुरू हुई है। क्योंकि वो ईविल अभी तक अनबॉर्न है, यानी कि वो लोगों को ऐसे ही पजेस करता जाएगा जब तक वो पूरी तरह बॉर्न ना हो जाए, जिस कारण पेड्रो और मार्था रॉटन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और वही बात करे आयमी की तो वो बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन जाने से पहले मार्था ने उन लोगों को इस बात के लिए भी वार्न किया है कि उन्हें सबसे पहले उस ईविल से बचने के लिए खुद पर डर को हावी होने नहीं देना, साथ ही उन्हें मौत से भी नहीं डरना है, क्योंकि ईविल उनके माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि पेड्रो और मार्था जैसे ही उस रॉटन को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में हमें मार्था उसकी बैक स्टोरी बताती है, यानी कि उसके हस्बैंड के बारे में कि किस तरह वो एक प्रीस्ट होने का ढोंग करते थे और लोगों को हायर कर उन्हें पजेस करवाते, वो भी खुद को सही दिखाने के लिए। पर ऐसे ही नाटक करते करते एक दिन उनके सामने अचानक असली रॉटन आ गया था, जिसका सामना उसके हस्बैंड करने के लिए गए तो थे लेकिन कभी लौटे नहीं, जिस कारण मार्था ने ये डिसाइड किया कि वो इन सारी चीजों से काफी दूर चली जाएगी, क्योंकि अगर रॉटन से बचना है तो उन्हें उस रॉटन से काफी दूर जाना होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन उनके खुद के पास ना हो, जो चीज मार्था लगभग 12 सालों से करती आ रही है। लेकिन फाइनली ईविल ने उसे ढूंढ लिया और इस टाउन को पूरी तरह पजेस कर चुका है, जिस कारण पेड्रो से सवाल करता है कि उस ईविल ने उसे पजेस क्यों नहीं किया, जिसका सिंपल जवाब मार्था यही देती है क्योंकि वो उस रॉटन से नहीं डरती, साथ ही मरने से भी नहीं, जिस कारण ही वो ईविल आज तक उसे पजेस नहीं कर पाया। साथ ही हम देख पाते हैं कि पेड्रो की मॉम के पास पेड्रो का बड़ा बेटा आ चुका है जो ऑलमोस्ट उस ईविल के पोजेशन में है, जिसे देख पेड्रो की मॉम काफी ही डर जाती है क्योंकि उस ईविल ने उससे कुछ खाने के लिए मांगा है। साथ ही हम देख पाते हैं कि आयमी की नजर सबरीना पर भी पड़ती है जिसने अपने बेटे की जान ले ली है, जिससे चिढ़ वो उसे हिट कर देता है और उसमें खुद थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। और अब फाइनली मार्था और पेड्रो मिल एक स्कूल की तरफ आ पहुंचे हैं क्योंकि मार्था का यही मानना है कि ईविल्स को बच्चे काफी पसंद है और वो बड़ी ही आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, जिस कारण ही वो रॉटन यही होगा। और हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के बच्चे ऑलमोस्ट उस ईविल से पजेस हो चुके हैं। जैसे बातचीत करने की वो लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन हम देख पाते हैं कि सभी लोग उन लोगों को उस रॉटन की अलग अलग डायरेक्शन बता रहे हैं। साथ ही उन लोगों ने काफी सारे लोगों को भी मार दिया है, जिसे एक साथ जमा कर दिया गया है क्योंकि उसके नीचे ही रॉटन छुप कर बैठा है, जिसे ढूंढते ही अब मार्था ये डिसाइड करती है कि वो अपना क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू कर देगी, लेकिन उसके लिए उन लोगों को उस रॉटन को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए वो पेड्रो की हेल्प लेने का डिसाइड करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ईविल यानी कि रॉटन और साथ ही वो बच्ची उसे मैनिपुलेट करने लगते हैं, जिससे पेड्रो धीरे धीरे मैनिपुलेट हो रहा है, जिस कारण वो इस रूम से निकल दूसरी तरफ जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर मार्था को हैमर से हिट कर उसकी जान ले लेते हैं, जो यहाँ पर एक लौती क्लीनर बची थी। जिसके बाद क्या पेड्रो खुद को उस रूम से निकालता है और सीधा उसी रॉटन की तरफ बढ़ता है, जिससे चिढ़ और काफी एंगर में आकर वो उस रॉटन को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम ईविल का जन्म होता हुआ देख सकते हैं, जो निकलते ही पेड्रो को मारता नहीं बल्कि उसके माथे पे हाथ रख वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद क्या पेड्रो यहाँ से सीधा निकल अपने भाई आयमी के पास पहुँचता है और वो दोनों हार मान चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ईविल बॉर्न हो चुका है और अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उन लोगों के ध्यान में ये आता है कि अभी भी एक शख्स बचा हुआ है जो और कोई नहीं बल्कि यूरियल का भाई है, जिसे उन लोगों ने बार में लॉक किया है। और उसके पास पहुंचते ही उन लोगों को पता चलता है कि ईविल ने उसे भी पजेस कर लिया था, जिस कारण उसने सबसे पहले क्लीनर को खत्म किया, जिसके बाद उसकी मॉम को। जिसके बाद क्या पेड्रो अपने बेटे को आइसक्रीम देकर सीधा वॉशरूम के लिए निकलता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसके सर से वो ईविल का मार्क निकल ही नहीं रहा। जिसके बाद उन सभी की नजर पेड्रो के बड़े बेटे पर पड़ती है, जिसके मुंह से निकलता हुआ वो लोग उनकी मॉम का लॉकेट देखते हैं, जिसे देख पेड्रो और आयमी पूरी तरह टूट जाते हैं। और यहाँ पर व्हेन ईविल लर्न्स मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।